गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 है। आज डेट है 19 अप्रैल। यह वर्कशीट भी आपकी भूगोल पर आधारित है। भूगोल का जो पाठ हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, उसी से संबंधित यह वर्कशीट भी है। इस वर्कशीट में हम मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। तो इसमें क्या लिखा है, मनुष्य पर्यावरण के साथ मिलकर, यानी कि जो मानव हैं, जो हम लोग हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अपने आसपास जो लोग हैं, अपने आसपास जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी पर्यावरण में चीज़ें आती हैं, हम लोग उस पर निर्भर हैं। ठीक है, और एक साथ मिलकर हम कार्य करते हैं। हमारी आवश्यकताएं जो हैं प्रकृति पर आधारित हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं। और पहले क्या था, पहले का जो जीवन था, जैसे कि हम अपनी दादी दादा से, नानी नाना से सुनेंगे, पहले का जीवन बहुत सरल हुआ करता था। सरल कैसे हुआ करता था कि हमारी आवश्यकताएं जो थी बहुत ही सीमित थीं, जबकि अभी जो है हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, जिसके कारण कि हम प्रकृति का एक तरीके से जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवश्यकता बढ़ी, ठीक है, समय के साथ साथ, और फिर उससे क्या किया, मानव ने, हम लोगों ने जो है प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करनी शुरू करी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे पहले जो था, मानव को अपनी केवल जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे कि रोटी कपड़ा और एक रहने के लिए छत, ये आधारभूत आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी आवश्यकताएं और जो उनकी डिमांड है, या लालच कह सकते हैं, वो बढ़ने लगा। ठीक है, और वो धीरे धीरे व्यापार में तब्दील होने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति, ये क्या है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? जिसमें धन का उपयोग नहीं होता। तो पहले क्या होता था कि एक वस्तु किसी को हम देते थे, तो उसके बदले में हमें जो अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी वस्तु मिलती थी। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति या बार्टर सिस्टम। सेकंड पिक्चर में देखेंगे, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। तो मुद्रा जब आई, ठीक है, पैसे का सिस्टम जब आया, तो वस्तु के बदले वस्तु का जो था सिस्टम, वो ख़त्म हो गया और पैसों का लेन देन शुरू हुआ। और तीसरी पिक्चर में हम देखेंगे, आजकल तो प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी में मतलब क्या आता है, हमारा डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है। कार्ड्स का यूज़ करके जो पेमेंट्स होती हैं, है ना, ऑनलाइन पेमेंट होता है, मनी ट्रांसफ़र होता है, ये सब हम सुनते ही हैं। तो कितना चेंज हुआ, जैसे कि हम देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति, सेकंड में पैसों का आदान प्रदान होता था, और तीसरे में प्लास्टिक मनी मतलब कि ऑनलाइन जो है लेन देन पैसों का, वो होने लगा। नीचे हम पिक्चर देखेंगे, मानव पर्यावरण से संबंधित कई पिक्चर बनाई हुई हैं। मानव के अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने खुद का एक पर्यावरण बनाया। तो अपनी सुविधा के अनुसार मानव ने जो है अपना खुद का पर्यावरण बनाया, जिसमें कि कई चीज़ें आई, जैसे कि देखेंगे राजनीतिक स्थिति, ठीक है, शिक्षा, आर्थिक में बैंक वगैरह, धर्म में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, समुदाय में सब कम्युनिटी आती है, परिवार हमारा, ठीक है, व्यक्ति। तो ये सब मानव पर्यावरण का पार्ट है, ये सब मानव पर्यावरण का हिस्सा है। नीचे देखेंगे बेटा, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो तालिका जो बनी हुई है, 2 कॉलम बने हुए हैं, उसके नीचे आंसर लिखने हैं। पहले में क्या पूछा गया है, मानव पर्यावरण का यह हिस्सा जो कार्य करता रहा, मतलब कि
उनके नाम लिखने हैं जो कि लॉकडाउन में भी काम करते रहे, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी भी जैसे कोरोना में ड्यूटी लगी, ठीक है। पुलिस, सिविल डिफेंस, ये सब आएंगे इसमें। सेकंड कॉलम में देखेंगे मानव पर्यावरण का यह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, वो हिस्सा जो कि काम नहीं कर पाए लॉकडाउन के समय में, उनका यहाँ नीचे नाम लिखेंगे। अपने आप स्वयं सोच के आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के जो 3 उपाय आपको बताए गए हैं, वो आपको उनका पालन करते रहना है। और सभी बच्चे ये वर्कशीट करके जल्दी से सेंड करेंगे बेटा अपनी टीचर्स को।